सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भीषण गर्मी में आचार्य श्री शिष्य परम पूज्य जैन मुनि मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के साथ उनके मंगल विहार में 13 किलोमीटर पैदल चलकर बजरंगगढ़ के थाना प्रभारी श्री कृपाल सिंह जी परिहार ने पूछा कि किस पुण्य के उदय से उन्हें यह मौका मिला है। लीजिए सुनिए थाना प्रभारी जी का सवाल और पूज्य मुनि श्री का जवाब। मैं थाना प्रभारी बजरंगगढ़ कृपाल सिंह परिहार, सबसे पहले मैं विराजमान पूज्य गुरु को चरण वंदन करता हूं और क्षेत्र के सभी वासियों को नमन करता हूं। जो आप लोग बड़े पुण्य किया है कि आपको गांव में महाराज जी पधारे हैं, आपको आशीर्वाद मिला है। मैं बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि आपका बिल्कुल मंगलमय हो गया है पूरा जीवन। गुरुवर, मेरे दो जिज्ञासा हैं। पहली जिज्ञासा यही है कि जब मैं बजरंगगढ़ से गुरुवर आपके साथ विहार किया 13 किलोमीटर इस भीषण गर्मी में विहार किया, तो उसमें मुझे किसी प्रकार की कोई थकावट नहीं हुई है। और ऐसे मैंने कौन से पुण्य किए जीवन में जो मुझे आपके साथ विहार करने का मौका मिला है। दूसरा प्रश्न, गुरु महाराज, जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ, हिंदू समाज में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, तो रोड पर मैं देखता हूँ बड़ी दुर्दशा है। गुरुवर, आपकी वाणी से बताएं कि इस गांव को दुर्दशा सुधारने के लिए क्या उपाय है। चरण वंदन। नमस्तुते नमस्तुते। पहली बात है, सरकारी सर्विस में रहने वाला व्यक्ति उसका ट्रांसफर होता रहता है और हमारा भी ट्रांसफर होता रहता है। उनका ट्रांसफर सरकार करती है, हमारा ट्रांसफर हम खुद कर लेते हैं। परिणाम है कि कहीं ना कहीं टकराते रहते हैं। आज जो थाना प्रभारी हैं, पहले सन 1921 जामनेर में थे, जब हम बीनागंज से बिहार किया, बीनागंज में थे। उस समय इनका वो समय हुआ और कुदरत ने अभी बजरंगगढ़ में मिला दिया। बीच में हमने उनको संकेत भी किया कि देखो छाले आ जाएंगे थोड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको देख देख करके वे छाले भी हमें प्रसाद का रूप बनेंगे। दूसरी बात है कि जब व्यक्ति गायों की बात, पहला क्या था? हाँ, पुण्य के उदय में, तो ये तो नियम से बिना कोई ना कोई पुण्य के उदय, कभी तुमने ऐसी भावना भाई होगी कि हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, साधु के साथ चलने से साधु को कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन साधु के चलने से, साथ चलने से ऐसा पुण्य का बंध होता है कि जगत में सब तुम्हारी यात्राएं होंगी। उस समय कोई ऐसी दुर्घटना घटेगी और तुम जो साधु के साथ चले हो, ये पुण्य उस समय तुम्हारे लिए सकुशल पार कर देंगे। लोगों ने कहा कि बिहार में चलने से क्या पुण्य बंद होता है। हर क्वालिटी का पुण्य अलग अलग होता है महानुभाव। बिहार में चलने से सबसे बड़ा होता है कि तुम लोग भी यात्राएं करते रहते हो। इस समय का जो पुण्य है, वो पुण्य तुम्हारी यात्रा में कहीं ना कहीं जीवन में काम आएगा, क्योंकि तुम लोगों की यात्राओं में कई बार कई प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना होती है। उन दुर्घटनाओं से अपने आप को कैसे बचाया जाए, तो ऐसे बचते हैं जब किसी साधु संतों के साथ कभी 2 कदम साथ में चले हों, कभी भगवान जी की रथ यात्रा में साथ चले हों, कभी किसी तीर्थ यात्रा की यात्रा पैदल की हो, वो पुण्य काम आता है। तीर्थ यात्राएं क्यों पैदल की जाती है? ऐसे ही नहीं है इनका कि पैदल करने का भावना होता। तुम पैदल चलने से वो पुण्य हमें यात्रा के लिए मिलता है।
गायों की जो वेदना आपने बताई बहुत बड़ी बात है। हम दोष उनको नहीं देते हैं जो कसाई गायों को काटते हैं, हम उनको दोष देते हैं जो गायों को सड़क पर छोड़ देते, दूध देने के बाद बेच देते। एक माँ चौराहे पर लुट गई, लोगों ने कहा सरकार गिराओ, थानेदार को ये करो वो करो, चलो रिपोर्ट निकालो, जुलूस निकालो, ये राजनीति है। धर्म नीति कहती है, धर्म नीति कहती है महाराज आपकी क्या राय है कि एक माँ चौराहे पर लुट गई? मेरी राय है शोर के लिए कोई दोष नहीं है, पहले उस बेटे को पकड़ो जिसने माँ को रात के 12 बजे चौराहे पर छोड़ दिया है। पहला अपराधी वो है। सबसे बड़ा अपराधी अपने हिंदू जैन सब अपराधी हैं कि गाय दूध देने के बाद, अरे एक 6 महीने जिस गाय माँ का दूध पीते हैं उसके मरने के बाद उसकी चेटका की भी पूजा होती है। और जिस गाय ने तो तुम्हें पूरी जिंदगी भर दूध पिलाया और अंत में उसकी क्या दशा होती है, किस ढंग से छोड़ते हो, ये बहुत गलत है। माँ को लावारिस करना, जो गाय का दूध लेकर के, गाय का दूध पी करके गाय को लावारिस छोड़ देता है, उसके लिए उस समय ऐसा कर्मबंध होगा कि तुम माँ की गोद में जन्मोगे तो सही, लेकिन माँ बाप की तुम्हें छाया नहीं मिलेगी, तुम जिंदगी लावारिस बनकर के जियोगे, क्योंकि तुमने गाय को लावारिस किया, दूध निकाल दिया और छोड़ देते हो, दूध देना बंद किया उसको बेच देते हो। वही दशा ठीक उसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा आपको। क्यों? आपने देखा ना कई बच्चे जन्म ले लेते, लावारिस हो जाते, माँ बाप ही मर गए, माँ बाप की छाया नहीं मिली। ये वही लावारिस है जिन्होंने कभी गाय के प्रति ऐसा भाव किया होगा। महानुभाव मेरा कहना है, और मैंने अभियान चलाया, गांव गांव चलाता हूं, जो गाय ने कहा एक बार भी तुमने दूध पिया है, उस गाय जिस खूंटे पर जन्मी है उसी खूंटे पर मरेगी। हमारे गांव की सीमा में एक ही यदि अभियान चला दिया जाए, अपने अपने गांव का चलाओ, हम बड़ी गौशाला खोलने के नहीं कहते, मान लो किसी के घर में रखने को नहीं है गायों को इतना, तो सरपंच आदि गांव के लोग मिलकर एक बाड़ा निश्चित करें, एक गौशाला खोलें, अपने गांव की गौशाला। बस गांव का एक अभियान होना चाहिए, हमारे गांव की गाय, हमारे गांव का गौवंश इसी गांव में जन्मा है तो प्राण भी इसी गांव में त्यागेगा। जय हो, जय हो। यदि इतना भी हमने कर लिया तो ये बूचड़ खाने हम कानून से और सरकार से तो बंद नहीं करा पाएंगे, लेकिन अपन गौ के भक्त जरूर माल ही नहीं देंगे तो बूचड़ खाने अपने आप बंद हो जाएंगे। ये होना चाहिए। बहुत अच्छा आपकी वेदना है और ये नहीं होना चाहिए। भाजपा महामंत्री और आदरणीय श्री परिहार साहब तैयार रहेंगी। नमिता जी रांची झारखंड से। गुरुवर के चरणों में, अशोकनगर की ओर से आपके चरणों में नमस्ते, नमस्ते गुरु जी, नमस्ते। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि इस जीवन काल में आप द्वितीय बार अशोकनगर आ रहे हैं। कोई ना कोई पुण्य अशोकनगर वासियों ने जरूर किया होगा कि द्वितीय बार आपको अशोकनगर आ रहे हैं और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि देश में, भारत देश जो अखंडता और एकता के लिए जाना जाता है, आज देश में छोटी छोटी बातों पर, जातिवाद पर हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इस विकट संकट से इस देश को कैसे निकाला जाए महाराज जी, और आपके चरणों में और आपकी वाणी में वो ताकत, वो ताप है कि आप इस देश को इस संकट से निकाल सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विकट संकट से इस देश को निकालने की कृपा करें। आपके चरणों में मेरा पहली बात अशोकनगर में, दूसरी बात नहीं हो सकता है जब मैं पहले गया था आपका जन्म नहीं हुआ हो या फिर बहुत छोटे बालक रहे हो, क्योंकि अशोकनगर में पता नहीं कितने बार गया, मुझे गिनती मुझे ही पता नहीं। बहुत दूसरी बात है, जातिवाद जो है, ये जातिवाद बुरा नहीं है। जातिवाद में आज जो राजनीतिकरण जाति के आधार पर हो रहा है वो सबसे बड़ा गड़बड़ हो गया। आज वोटिंग, आज चुनाव, आज टिकट का वितरण,
वहां जाति के समीकरण को देख के दिया जाता है। राजनीति में जो जातिकरण हुआ, योग्यता को खत्म करके और जिस प्रकार के आरक्षण की परंपरा चली, उससे ज्यादा लोगों में प्रमाद आ गया। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं। मैंने एक बार राष्ट्र के नाम संदेश दिया था, नौकरी में आरक्षण की अपेक्षा पढ़ाई में आरक्षण किया जाए तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। जो गरीब लोग हैं उनको इतनी सुविधाएं दी जाए, कोचिंग की सुविधा दी जाए, अच्छे कॉलेज में भेजा जाए, बहुत अच्छा पढ़ाया जाए, उनके लिए जितना खर्च कर सके सरकार करे और उनको इतना योग्य बनाए कि वो अपनी योग्यता के बल पर ऑफिसर बने, योग्यता के बल पर देश के नौकर बने। क्योंकि आरक्षण के बल पर क्या है, व्यक्ति योग्यता खो देता है। वो कहता है कि हमारी नौकरी तो लग जाएगी। यदि मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों को कह दिया जाए कि आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप 22 साल के होते ही आपको 1 लाख रुपया महीने का वेतन मिलेगा। यदि स्कूल में सभी विद्यार्थियों से बोल दिया जाए, सरपंच जी विद्यार्थियों से बोल दिया जाए, पत्रकार भी खड़े हुए, विद्यार्थियों से बोल दी जाए कोई बात नहीं, आप 20-25 साल के होते ही आपको 1 लाख रुपए महीने का पैकेज मिलेगा, बोलो विद्यार्थी पढ़ेगा? पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ ही नहीं सकता। उसे हमें डर दिखाना पड़ेगा कि बेटा नहीं पढ़ा तो देख ये स्थिति होगी तेरी। वो डर के कारण बहता है। मैं सदा कहता हूं, कितने अमीर आदमी क्यों ना हो, बेटे को गरीब बन के पढ़ाना, बेटा पढ़ जाएगा। तो उन्होंने अमीरी दिखाई तो बेटा कहे क्या पढ़ना, मेरे बाप के बाद बहुत है। इसलिए बड़े लोगों के जो रईसों के बच्चे होते बिगड़ क्यों जाते हैं? गरीब बन के पढ़ाओ। बच्चे को इतना परेशान, जब फीस मांगे तो दोनों माँ बाप, बेटा फीस अभी तो कर्जा देना, इतने इतने गरीब बन जाओ कि अब क्या करें। तो माँ बच्चे के सामने उतार के अपने आभूषण देवे, अब बच्चे को पढ़ाना है और तो कोई इंतजाम है नहीं, लो मेरे हाथ की चूड़ियां ले जाओ। पिता कहे ये चूड़ियां तो तुम्हारे लिए मंगल रूप में दी, अब क्या करें, बेटे से बड़ा तो बेटे के सामने ये सब माँ बाप ये फैंसी ड्रेस करना सीख लो आज मेरे से, और नाटक करना, और पिता ले जाए, ठीक है बेच के आता हूं, बेटा रुक मैं बेच के आता हूं तेरी माँ की चूड़ियां, और बाजार में जाना, जेब में रख के वापस आ जाना, और बेटे से कहना, बेटे को अकल आ जाएगी, मेरी ये दशा, मेरी माँ की चूड़ियां बिक गई। इसका अर्थ है कि मुझे अपनी जिंदगी खुद बनाना है और माँ की चूड़ियां वापस लाके देना है। तो बेटा उसी दिन से दिन रात एक कर देगा, और जब बड़ा हो जाए तो चूड़ियां भी उसको दे देना और वसीयत भी दे देना, लेकिन वो योग्यता हो जाए। मेरा पक्ष ये है कि विद्यार्थियों को, समाज को कोई आरक्षण नहीं, मात्र पढ़ाई पे आरक्षण, योग्य बनाओ, समर्थ बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, उससे हमारा देश समृद्ध होगा। मात्र रोजी रोटी दे देने से देश समृद्ध नहीं होगा, रोजी रोटी कमाई का कला सिखाने से देश समृद्ध होगा। रोजी रोटी देने से नहीं होगा, उसको कमाना सिखाओ, कैसे कमाना पड़ता है। ये है जातिवाद जो है, ये हमारा भारत का सबसे बड़ा महानुभाव, बहुत गर्व के साथ कहता हूं, हमारे इस देश में सबसे ज्यादा जातिवाद है, हमारे देश में सबसे ज्यादा संप्रदाय है, लेकिन सबसे ज्यादा शांति विश्व में भारत देश में है। हम भली घर में, मैं उसका उदाहरण देता हूं, हर व्यक्ति घर में जाकर कमरे में, अपने अपने कमरे में जाता है, कमरे से बाहर आकर कहता है कमरा मेरा नहीं, घर मेरा है, और घर से बाहर निकलता है तो मोहल्ला मेरा है, और नगर के बाहर निकलता है तो नगर मेरा है, और प्रांत के बाहर निकलता है तो प्रांत मेरा है, और देश के बाहर निकलता है तो देश मेरा है। ये जो हमारे यहाँ वसुदेव कुटुंबकम की बात भरी गई है, ये संस्कार हम ऋषि मुनियों ने दिए थे
कि तुम जितने सिमटते जाओ अंत में सिमट करके तुम अपने कमरे तक आ जाओगे, लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर आओ विस्तार बढ़ना चाहिए। हमारा देश वो है जो दुश्मन को भी गले लगाने की हिम्मत रखता है। इसलिए राजनीतिकरण यदि जातिवाद का ना हो तो फिर इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक आज हो रहा है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।